हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लेके आया हूं और यह जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, चाहे आप क्लास 10th से हो 12th से हो। ये जीवन परिचय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिखना होता है। और यह क्लास 10th और 12th के लिए दोनों के लिए 5-5 नंबर का होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी जीवन परिचय लिख रहे हो जिस भी लेखक या कवि का, तो आपको क्या करना है, उनका नाम ऐसे डाल देना है। जैसे हमने लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो वासुदेव शरण अग्रवाल डाल देना है। उसके बाद जन्म उनका कहाँ पर हुआ था या जन्म की ईस्वी कब थी, तो जन्म कब हुआ था 1904 ईस्वी में इनका। फिर जन्म स्थान क्या था, मतलब कहाँ पे उनकी पैदा हुए थे, तो कहाँ पे हुए थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी पैदा हुए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, माता पिता की छत्र छाया, मतलब माता पिता के ही साथ में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इनकी क्या मतलब क्या उपलब्धियां थी या क्या शिक्षा थी, तो इनकी शिक्षा क्या थी, एमए व पीएचडी थी। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एग्जामिनर नंबर दे देगा, क्योंकि वो यहीं से पढ़कर आपको नंबर दे देगा। फिर आपको क्या करना है, एक हेडिंग डालनी है कि जीवन परिचय। फिर आपको जीवन परिचय लिखना चालू करना है। किस प्रकार से मैंने लिखा है और इसी प्रकार से आपको अपने कॉपी में लिख कर आना है। किस प्रकार से लिखा देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। आपको साथ साथ में याद करते हुए चलना है, मतलब दोहराते हुए चलना है, ठीक है। इनका बचपन इनके माता पिता के साथ व्यतीत हुआ, मतलब या गुजरा। और प्रारंभिक शिक्षा भी माता पिता की छत्र छाया में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में इनका घर था, वहां पर हुई थी, ठीक है। इन्होंने एमए पीएचडी आदि उपलब्धियां अच्छे नंबर के साथ प्राप्त की। बचपन से ही इनका मन पढ़ाई में लगता था, मतलब ये बचपन से ही पढ़ने में अच्छे छात्र थे। इसीलिए इन्होंने साहित्य के स्थान में बहुत कुछ दिया है और बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया है, मतलब कि आप लोग इसमें आएँ और अपना नाम बढ़ाएं। इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही लोगों को प्रोत्साहित किया है। उसके बाद क्या है, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के पद में, ये काशी विश्वविद्यालय थे, ये अध्यक्ष के पद में नियुक्त हुए थे, ठीक है। और इन्होंने हिंदी साहित्य में जो अमूल उपलब्धियां व इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने आए, मतलब जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, वह करना कोई आम बात नहीं है। और इन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो कि बहुत अच्छी व सुंदर हैं। इन्होंने कई भाषाएं जैसे हिंदी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं को सीखा था और ये भारत संस्कृति के उत्तम विद्वान माने जाते हैं। किसके, भारतीय संस्कृति के उत्तम विद्वान माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई थी। बस आपको इतना ही लिखना होता है, 80 शब्दों की आपकी शब्द सीमा होती है। फिर आपकी इनकी तो रचनाएं भी लिख देनी है। जैसे इनकी रचनाएं कौन है, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, भारत की एकता आदि, मतलब इतनी आप रचनाएं लिख देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप किसी भी का जीवन परिचय ले, जैसे जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, उनकी माता का नाम पता हो तो माता का नाम हेडिंग डाल के लिखते हैं, मृत्यु कब हुई थी। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा।